लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आप खैर व आफियत से होंगे। एक ख़ास टॉपिक को लेकर मैं इस वीडियो में आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक यह है कि कुरान खानी में कितनी आवाज़ में कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। इसी बात को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानें कि कुरान अल्लाह की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसका देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है और तिलावत करना भी सवाब है। अगर कोई कुरान का एक हरफ भी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। ये कुरान की शान है, कुरान की अजमत है। लेकिन होता क्या है कि जब किसी के यहाँ कोई इंतकाल कर जाता है तो तीजे में, पंजम में, 10वां, 20वां, 40वें में कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है। और बाज़ जगहों पे शाबान के महीने में लगभग हर घर में कुरान खानी होती है। अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब किया जाता है। तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। जब हम अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करते हैं तो उन्हें सवाब पहुंचता भी है और उन्हें फ़ायदा भी हासिल होता है। ये अच्छी बात है। लेकिन कुरान खानी जब होती है उसमें मदरसे के बच्चे होते हैं या दीगर लोग आते हैं और सारे लोग एक ही जगह पे बैठ के कुरान की तिलावत बुलंद आवाज़ से करते हैं। अगर बच्चे बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत नहीं करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ज़ोर से पढ़िए, हालांकि उन्हें मालूम नहीं है। तो क्या कुरान खानी में जोर से कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं, इसे समझिए। कुरान खानी में होता क्या है कि सारे लोग एक जगह बैठकर कुरान पढ़ते हैं और बुलंद आवाज से जब पढ़ते हैं तो आपस में एक दूसरे की आवाज टकराती है, जिससे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में कुरान खानी में जहां पे बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो तो ऐसी सूरत में कुरान बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना चाहिए। बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना ऐसी जगह पर शरीयत में नाजायज है। कुरान इतनी आवाज से आप कुरान खानी में पढ़िए कि आप अपनी आवाज खुद सुन सकें। इतनी कम आवाज भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जबान से आवाज न निकले और आपके कान तक वो आवाज न पहुंचे। इस तरह से भी कम आवाज में नहीं पढ़नी चाहिए और ज्यादा तेज आवाज में भी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले गुनहगार होते हैं। और दूसरी बात यह कि आप बुलंद आवाज से कुरान शरीफ की तिलावत उस वक्त कर सकते हैं जब आप पढ़ने वाले अकेले हों और आपके पास कोई कुरान शरीफ को सुनने के लिए बैठा हो और उसकी ख्वाहिश ये है कि आप कुरान जोर से पढ़िए, हम सुनना चाहते हैं। तो आप अगर पढ़ने वाले अकेले हों तो फिर बुलंद आवाज से कुरान आप पढ़ सकते हैं। ये दुरुस्त है इसलिए कि आपके सामने कोई कुरान शरीफ को सुनने के लिए बैठा है। ऐसी सूरत में पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान खानी में बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करना जायज नहीं है, इसलिए आप इससे बचें। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए।